इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात रजौरी पूंछ अनंतनाग सीट पर जो इंतखाबात होने जा रहे थे उनकी वोटिंग डेट को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त गुफ्तार अहमद चौधरी हैं, जिन्हें लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। यूथ आइकन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ये साफ किया था और मांग की थी कि इलेक्शन की डेट को डेफर ना किया जाए। गुफ्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और क्या कहना चाहेंगे, आज इलेक्शन की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है बिलाखिर? बड़े दुख की बात है आज़ाद साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत गलत फैसला हुआ है ये। और इस तरीके के फैसला जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी का यकीन है आज़ाद अदारों पर, हमें कल को क्या पता कि ये इलेक्शन रिग तो नहीं करने जा रहे। जिस प्लानिंग के साथ ये चीजें यहां पर कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन रिगिंग भी करेंगे। मतलब पूरे देश में रजौरी अनंतनाग की पहली ऐसी सीट है जहां पर ये इलेक्शन रीशेड्यूल कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक पार्टी को फेवर करने के लिए। अगर आपको कैंडिडेट नहीं मिला तो लोगों की क्या गलती है? अगर आपको कैंडिडेट नहीं मिला रजौरी अनंतनाग की सीट पर, तो एक आम वोटर की क्या गलती है? वो वोटर जो बेसब्री के साथ, ये हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, लोग बेसब्री के साथ तैयारी कर रहे हैं कि हमने 7 मई को इलेक्शन जो है वो उसमें हिस्सा लेना है, वोट कास्ट करना है। वोट कास्ट करना हमारा राइट है, लेकिन आप देखो कि ठीक 5 दिन पहले 7 मई को इलेक्शन है। सब पॉलिटिकल पार्टी जो यहां पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम में अपेयर हुए हैं, बिल्कुल वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करवाया है। मुगल रोड इज नॉट एन एक्सक्यूज, नॉट एट ऑल। या इनको उस वक्त देखना चाहिए था जब इन्होंने डिलिमिटेशन की और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन का फेज जो है वो अनाउंस किया। तो दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। ये बड़ा गलत फैसला हुआ है। इससे लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म होता है, लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं कि जनाब हम तो वोटिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम तो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। और सरकार क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, जिस इलेक्शन कमीशन को हम आजाद अदारा मानते हैं, और आज वो भी जो है वो इस तरीके से सरेंडर कर रही है। गुफ्तार साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे जिन सियासी जमातों ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिनमें भाजपा, जिनमें अपनी पार्टी और जो बाकी सियासी जमातें, उनका कैंडिडेट तो कोई इस यहाँ पे सीट पर है नहीं है, या पार्टियाँ इस रजौरी पूंछ में है नहीं है, एक्टिव भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन पार्टियों ने चिट्ठी लिखी और उसकी सुनवाई। जनाब, जो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है वो दैट्स बिटवीन PDP एंड मियां अल्ताफ साहब। उसके अलावा कोई कॉन्टेस्ट नहीं। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती साहिबा और मियां अल्ताफ साहब का जो है वो कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो जो बाकी लोग जो कॉन्टेस्ट में है ही नहीं, कहीं चौथे और 5वें नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको फेवर करने के लिए, आपने खुद देखा जो लेटर लिखा गया उसमें कहां है बीजेपी का कैंडिडेट ही नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट है? कोई और 10-12 नीचे पॉलिटिकल पार्टी, उनका तो कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर। और जो कैंडिडेट है, मियां अल्ताफ साहब ने लेटर लिखा कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए, महबूबा मुफ्ती साहबा ने लेटर लिखा कि इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं है। ये मतलब मैं क्या कहूं, दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल और दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये गैर आईनी काम हुआ है, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए था। 7 मई को इलेक्शन है, वी आर प्राउड इंडियन, और हम इस हेल्थी फेस्टिवल में पूरी तरीके से रजौरी पूंछ के लोग गेयर अप हुए हैं कि हमने 7 मई को इलेक्शन में हिस्सा लेना है। लेकिन आज इस टाइम, और खासकर गुजर बकरवाल कबीला, गुजर बकरवाल ने तो नोमैड्स, ट्राइबल्स, मतलब सरकार चाहती क्या है इन लोगों से? एक के बाद एक हमला किया जा रहा है इन लोगों पर। लेकिन याद रखो, अगर इन्होंने इलेक्शन फेयर करवाया तो इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी यहां पर। अगर इलेक्शन फेयर, मतलब मैं अब कुछ नहीं कह सकता। अगर ये इलेक्शन डेट कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। देखिए, भाजपा ने कहा कि हमें अगर उनने स्पोर्ट बैट बॉल की करनी है, जैसे पिछले दिनों में कुछ अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, अभी उनका जो ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया कि वो स्पोर्ट किसकी कर रहे हैं, लेकिन अफवाहों का बाजार ये गर्म है कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनने कंपेनिंग के लिए टाइम मांगा है, तो मतलब जनाब देखें, आप एनडीए का हिस्सा बने या हमें वो मैटर नहीं करता है। बीजेपी के साथ कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वो चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि अगर उनको कैंपेन का मौका नहीं मिला तो आप क्या इलेक्शन की डेट चेंज कर दोगे? मौसम भी खराब है बोल रहे हैं। कहाँ है मौसम खराब? मौसम सिर्फ उनके लिए खराब है और किसी के लिए मौसम नहीं खराब। उनके लिए जमीन खराब है,
क्योंकि जमीन पर उनके साथ कुछ नहीं रहा। मुगल रोड भी बंद है। मुगल रोड कहाँ बंद है? मुगल रोड से महबूबा मुफ्ती साहब आई हैं, पुंछ में प्रोग्राम्स करके गई हैं। कल से राजौरी में फिर से उनका दौरा है, मियां अल्ताफ साहब का कल से यहाँ पर दौरा है। तो ये दोनों जमातें जो है वो आ रही हैं, दोनों कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है वो आ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, रिगार्ड्स कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सुनने में आया कि कल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यहाँ पर कैंपेनिंग भी शुरू हो रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि वो लोग तो ऑलरेडी कैंपेन कर रहे हैं, दे आर रेडी, उनके एजेंट्स तैयार हैं, पोलिंग एजेंट्स तक, उनके वोटर्स तैयार हैं, लोगों ने माइंडसेट बनाया है, सब चीजें हो गई हैं। लेकिन एट दिस आवर ये करना, ये मतलब समझ से भी बाहर है। और मैं ये भी कहता हूं कि 25 मई क्या, आप 25 अगस्त को इलेक्शन करवाओ, नतीजा फिर भी वही मिलेगा अगर ये इलेक्शन फेयर करवाएंगे। लेकिन अब तो डर लगता है भाई, अब डर लगता है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन इस तरीके के साथ इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है, रीशेड्यूल कर सकता है, एक जमात को एंटरटेन करने के लिए, एक जमात को फेवर करने के लिए, तो ये कल को कुछ भी कर सकते हैं जनाब। दे कैन डू एनीथिंग हियर। गुफ्तार साहब, आप लोगों के साथ टच में रहते हैं, जैसे बकरवाल तबके के लोगों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि वोट डाल के जाएंगे। नहीं, हम तो यही कहेंगे, लेकिन अब आप देखो ना, 7 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं कि 7 तारीख को पोलिंग होगी। 7 तारीख का तो लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब इसमें कोई शक की बात नहीं कि 25 आज कल सुबह 1 मई है, 1 मई से लेकर 25 मई तक 1 महीना है। हु विल कंपनसेट दैट? रविंद्र रैना साहब कहते हैं कि जित जित गुजरांगी बकरी लांगी वह जमीन उनागी। वो क्या करेंगे? व्हाट दे विल डू? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या उनके लिए? उनके माल मवेशी के लिए घास है? भेड़ बकरी के लिए कुछ है? नथिंग। सो दिस इज कंप्लीटली जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। इस तरीके का फैसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी बस। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? दिस इज मतलब रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं ना, और जिस आइन की हम बात करते हैं, जो बड़े फख्र के साथ हम बात करते हैं अपने आइन, साहब लास्ट के तो वो प्रिवेल करना चाहिए। आपने लास्ट के इंटरव्यू में कहा था कि मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत भरोसा है। आई वॉज वेरी मच, मतलब मैं पूरा, मुझे यकीन था कि वो इस तरीके का प्रेशर नहीं लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी तैनात कर दी गई, एवरीथिंग वाज डन। यहाँ पर आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब, इलेक्शन तो टाइम पर होगा। लेकिन आज देखो कि उधर से नोटिस आ गया, सब चीजें तैयार है, और करोड़ों रुपए लगते हैं जनाब ये करने में। पोलिंग पर पार्टी बेचनी, ये कोई छोटा इलेक्शन थोड़ा कि एक पंचायत का इलेक्शन आप कर रहे हो। 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी है असेंबली की, यहाँ पर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी तहसील्स हैं, 18 लाख वोटर है, कितने पोलिंग बूथ हैं, तो करोड़ों रुपए उस पर लगते हैं। ये लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है ये, और उस पैसे से दोबारा अब जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। तो मैं अब यही कहूंगा, लोगों से अपील करूंगा कि आप सब लोगों ने मुत्तहद रहना है, एक रहना है। वोट कास्ट करना आपका राइट है, लेकिन हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, जमहूरियत की बात करते हैं जी। और यहां पर ये लोगों का एक मतलब लोगों को आप एक किस्म का परेशान करने की बात कर रहे जी। हैं, लोगों को डिमोरलाइज करने की बात कर रहे हैं। अब लोगों को क्या गारंटी रहेगी कि हम 25 मई को वोट जिस अपने कैंडिडेट को डालेंगे उसको पड़ेगा भी कि नहीं? वैसे भी हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट फेज के 2 इलेक्शन हुए, हालत बड़ी पतली है। अच्छा। तो मुझे लग नहीं रहा कि जिस 400 पार का नारा ये लगा रहे थे, इनसे 200 पार भी नहीं होने वाले इस बार। क्या पैगाम देंगे उनको? मैं तो यही कहूंगा कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इलेक्शन और वोट एक ऐसा हमारे पास इख्तियार है जो हम 5 साल में एक बार एक्सरसाइज करते हैं, और बड़ी सोच समझ के ये वोट डालना होता है हमें, ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, तरक्की, इन सब चीज़ों को लेकर कि हम जिस लीडर को चुनेंगे कल वो दिल्ली के पार्लियामेंट में गरजेगा और हमारी बात करेगा। लेकिन ये एक बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि लोगों के साथ भी, और लोगों का एक ट्रस्ट जो है ना वो ब्रेक हुआ आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तार अहमद चौधरी थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें भरोसा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से किसी भी तरह की नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया जाएगा, और ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उन्हें मुलतवी नहीं किया जाएगा। बहरहाल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनका ये कहना है कि हमें भरोसा उठ चुका है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे गुफ्तार अहमद चौधरी ने साफ कर दिया कि नोमैड्स यानी गुज्जर बकरवाल तबके से उनके वोटिंग राइट्स छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में वक्त बताएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर ये लोग रहकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये लोग प्राउड से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अब इन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। गुफ्तार अहमद चौधरी ने साफ कर दिया है कि अब आने वाले समय में जो लोग इस तरह के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं राजौरी से आजाद।